मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैं आपको ऐतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। सप्त सिंधु के नाम से हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। कुल चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था। ऋग्वेद, इसमें 10 राज युद्ध हुए। 10 राज युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को राजा सुदास ने जीता। 10 राजाओं में मुख्य विश्वामित्र था। यह युद्ध पुशाणी नदी के किनारे लड़ा गया था। सुदास ने सप्त सिंधु प्रदेश में राज्य विस्तार किया। राज्य विस्तार कर लिया। यथार्थी ने अपने बड़े पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा का प्रत्येक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया। सुदास भरत वंश का अंतिम महान शासक हुआ और सुदास के बाद तुत्सु का पतन हो गया। जो हारे हुए राजा थे उनमें राजा पुरु भी था। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने पौरव या पुरु वंश की नींव डाली थी। पुरु वंश ने राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है, क्योंकि इनमें बचपन में ही बड़े बड़े राक्षस और दानव सिंहासनों का दमन किया और अन्य समस्त वन्य पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही प्राप्त कर अपने अधीन कर लेते थे। राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया और प्रतिष्ठान के स्थान पर हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। भरत का विवाह विभद्रराज की 3 कन्याओं से हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कल को सीसा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता का समय 1500 बीसी ईसा पूर्व से 600 बीसी तक। वैदिक काल को ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल को ऋग्वेद काल भी कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है, ईसा पूर्व तक। बीसी का मतलब यहाँ ईसा पूर्व है। घटते क्रम का ईसा पूर्व और बढ़ते क्रम ईसवी। आप समझ गए होंगे इतना तो। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी। आर्यों का मतलब सर्वश्रेष्ठ कुलीन। वैदिक सभ्यता का पालन हरियाणा को कहते हैं। हरियाणा में वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति सबसे पहले पेहोवा कुरुक्षेत्र में हुई थी। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। डॉक्टर मैकस मूलर ने के अनुसार सप्त सिंधु पंजाब में पेहोवा वाले क्षेत्र में आर्य आकर बसे थे। वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में भगवानपुर, कुरुक्षेत्र, संधु, यमुना
नगर दौलतपुर कुरुक्षेत्र थानेसर कुरुक्षेत्र से मिलती है। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद से सस्तो माँ सदमय सदगम्य तथा गायत्री मंत्र लिया है। सत्यमेव जयते मुंडको मुंडको मुंडकोपनिषद से लिया है। कुल वेद 4 हैं, कुल वेदांग 6 हैं, कुल पुराण 8 हैं, कुल उपनिषद 108 हैं और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। कुल संस्कार 16 हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौसंबी में किया गया था। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन है। आर्यों की संस्कृत भाषा थी। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद का दूसरा देवता अग्नि था। ऋग्वेद का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वेद में 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्व था। वनस्पति का देवता सोमदेव को मानते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। वैदिक काल में गेहूं को गोधूमा कहा जाता था। वैदिक काल में मूल्य की इकाई निष्क थी। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में 3रे मंडल में है। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे की धातु की खोज की थी। वेद का मतलब है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्णन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण में 7 कांडे हैं। वैदिक साहित्य में पैर के पास बैठने को उपनिषद सदंभिर्त करता। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी। हरियाणा प्रदेश में चित्रित धसूर मर्तभांड भगवानपुर कुरुक्षेत्र में किए गए उत्खननों से प्राप्त में आया था। मनुस्मृति समाज समस्या से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी।